दोस्तों, आपको और आपके परिवार को विश्वकर्मा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि कहा गया है, ना तीर से ना तलवार से ये दुनिया बनी है, विश्वकर्मा के औजार से। तो गणेश जी और विश्वकर्मा जी की कृपा हमेशा आप सब पर बनी रहे। डुमरावे वासिने हे जन रक्षक ब्रह्म देवाय नमोस्तुते नमो नमः। दोस्तों, इस जगत में तीन प्रधान देव माने जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा इस संसार के रचनाकार हैं, विष्णु पालन करता है और महेश संहारक है। लेकिन हमारे देश में जहाँ विष्णु और महेश भगवान के अनगिनत मंदिर हैं, वहीं खुद की पत्नी सावित्री के श्राप के कारण ब्रह्मा जी का पूरे भारत में एक ही मंदिर है, जो कि राजस्थान के प्रसिद्ध तीर्थ पुष्कर में स्थित है। ब्रह्मा जी की को पत्नी द्वारा दिए गए श्राप की पौराणिक कथा है। पद्म पुराण के मुताबिक एक समय धरती पर वज्रनाथ नामक राक्षस ने उत्पात मचा रखा था। उनके बढ़ते अत्याचारों से तंग आकर ब्रह्मा जी ने उसका वध कर दिया। वध करते वक्त उनके हाथों से 3 जगहों पर कमल का पुष्प गिर गया। इन तीनों जगह पर जहां पुष्प गिरा था, वहां पर 3 झील बन गईं। इसी घटना के बाद इस स्थान का नाम पुष्कर पड़ा, मतलब जलाशय या पोखरा। इस घटना के बाद ब्रह्मा जी ने संसार की भलाई के लिए यहाँ एक यज्ञ करने का फैसला किया। ब्रह्मा जी यज्ञ करने हेतु पुष्कर पहुंच गए। किसी कारणवश सावित्री जी के नहीं पहुंचने के कारण यज्ञ को पूर्ण करने के लिए उनके साथ उनकी पत्नी का होना बहुत जरूरी था। लेकिन सावित्री जी के नहीं पहुंचने की वजह से गुर्जर समुदाय की एक कन्या से विवाह कर इस यज्ञ को ब्रह्मा जी ने शुरू किया। उसी दौरान देवी सावित्री वहां पहुंची और ब्रह्मा जी के बगल में दूसरी कन्या को देख क्रोधित हो गईं। उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया। देवता होने के बावजूद उनकी कभी भी पूजा नहीं होगी। सावित्री जी के इस रूप को देख सभी देवता डर गए। उन्होंने उनसे विनती की कि आप हे देवी अपना श्राप वापस ले लीजिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब गुस्सा ठंडा हुआ तो सावित्री जी ने कहा कि इस धरती पर केवल पुष्कर में ही आपकी पूजा होगी। अगर कोई दूसरा आपका मंदिर बनवाएगा तो उसका विनाश होगा। भगवान विष्णु ने भी इस काम में ब्रह्मा जी का साथ दिया था, जिसके कारण देवी सावित्री ने भगवान विष्णु को भी श्राप दिया था। उन्होंने पत्नी से विरह का कष्ट सहन करना पड़ा। इसी कारण राम विष्णु के मानव अवतार को जन्म लेना पड़ा और 14 साल वनवास के दौरान पत्नी से अलग रहना पड़ा। दोस्तों, पुष्कर शहर राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच बसा एक खूबसूरत शहर है। अजमेर से महज 14 किलोमीटर का सफर तय करके हम पुष्कर पहुंच सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान ब्रह्मा ने यहाँ यज्ञ किया था। यही कारण है कि हर साल अक्टूबर नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पुष्कर मेला लगता है, जहाँ आपको अलग ही दैवीय वातावरण का अनुभव होगा। दोस्तों, एक कहानी मिलती है शैव परंपरा में, जिसमें बताया गया है कि भगवान शिव ने क्यों दिया था परमपिता ब्रह्मा को शाप। इस विश्व की उत्पत्ति परमपिता ब्रह्मा ने की है। जितने भी जीव जंतु हैं वे सब ब्रह्मा से उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा बुद्धि के देवता हैं और चारों वेद ब्रह्मा के सिर से उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव इस सृष्टि का आधार हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि शिव जी ने परमपिता ब्रह्मा जी को शाप दिया?
जैसा कि कथाओं में, पुराणों में वर्णन है, एक बार ब्रह्मा जी विष्णु जी में विवाद छिड़ गया। दोनों में श्रेष्ठ कौन है? ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता होने के कारण श्रेष्ठ होने का दावा कर रहे थे और भगवान विष्णु पूरी सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में स्वयं को श्रेष्ठ कह रहे थे। तभी वहां एक विराट लिंग प्रकट हुआ। दोनों देवताओं ने सहमति से ये निश्चय किया कि जो इस लिंग के छोर का पहले पता लगाएगा उसे ही श्रेष्ठ माना जाएगा। अतः दोनों विपरीत दिशा में शिवलिंग की छोर ढूंढने निकले। छोर ना मिलने के कारण विष्णु जी लौट आए। ब्रह्मा जी भी सफल नहीं हुए, परंतु उन्होंने आकर विष्णु जी से कहा कि वे छोर तक पहुंच गए थे। उन्होंने केतकी के फूल को इस बात का साक्षी बताया। तो ब्रह्मा जी के असत्य वचन के कारण वे स्वयं शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी का सर काट दिया और श्राप दिया कि पूजा में कभी भी केतकी के फूलों का इस्तेमाल नहीं होगा और ना ही ब्रह्मा जी की पूजा की जाएगी। इसी कारण ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती। श्री ब्रह्मदेवाय नमः। हे डुमरावे वासिने, हे जन रक्षक ब्रह्मदेवाय नमोस्तुते नमो नमः। ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः। हे डुमरावे वासिने, हे जन रक्षक ब्रह्मदेवाय नमोस्तुते नमो नमः। श्री ब्रह्मदेवाय नमः। हे डुमरावे वासिने, हे जन रक्षक ब्रह्मदेवाय नमोस्तुते नमो नमः। श्री ब्रह्मदेवाय नमः। हे डुमरावे वासिने, हे जन रक्षक ब्रह्मदेवाय नमोस्तुते नमो नमः। ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः। हे डुमरावे वासिने, हे जन रक्षक ब्रह्मदेवाय नमोस्तुते नमो नमः। ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः। हे डुमरावे वासिने, हे जन रक्षक ब्रह्मदेवाय नमोस्तुते नमो नमः।